हेलो बच्चों, आप चौपाल में पहुंच गए हैं। भाई दादाजी को आपसे एक शिकायत है। आप हर रोज़ अकेले आते हैं। अपने संगी साथी जितने भी आपके मित्र हैं उनको भी लाया करो। कहानी सबको अच्छी लगती है और जब ज़्यादा बच्चे होंगे तो दादाजी को भी कहानी सुनाने में और आनंद आएगा। आपने सुना है ना, द मोर द मेरियर। चलो बच्चों, आज आपको जो कहानी सुनाने में जा रहा हूँ उसका नाम है भारी गठरी। क्या नाम बताया? भारी गठरी। बच्चों, ये कहानी मैंने दिसंबर 2005 में लिखी थी और ये कहानी फरवरी 2006 के नंदन के अंक में प्रकाशित हुई थी। मैं आपको नंदन का वो अंक दिखाता हूँ जिसमें ये कहानी छपी है। ये है वो कहानी का अंक। आप देख रहे हैं ना, फरवरी 2006। अब ये फरवरी 2006 में ये कहानी है जिसका नाम है भारी गठरी। ये कहानी इस रूप में छपी है और अब मैं आपको इसको बताता हूं कि ये कहानी में क्या चीज है। बच्चों, एक गांव था जिसका नाम था सोनपुर। वहां पे ज्योति प्रसाद एक सेठ थे, वो रहते थे और उनके घर में उनका साथ उनका परिवार भी था। भाई परिवार वाले बच्चों को और बड़ों को सबको शुद्ध दूध मिले, इसलिए उन्होंने एक गाय पाल ली। अब गाय पाल तो ली, लेकिन उसके चारा उसको चाहिए, कौन करे ये काम। तो उन्होंने पास का एक किसान था, उससे ये तय कर लिया कि भाई तू एक गठरी रोज घास की हमारे यहाँ डाल जाया कर, बदले में मैं तुझे रोज 100 रुपये दे दूंगा। अब 100 रुपये में एक गठरी घास, यानी कि गाय का पूरा चारा। अब किसान ने सोचा कि भाई इसमें तो क्या बुराई है। उस किसान का नाम था भोला राम। अब भोला राम ने सोचा भाई मैं एक गठरी घास लाऊंगा और सेठ जी के यहाँ डालाऊंगा उनके पशु बाड़े में और 100 रुपये रोज प्राप्त कर लूंगा। ये सोचकर उन दोनों का ये तय हो गया कि वो एक गठरी घास सेठ जी के यहाँ डालेगा। अब किसान ने सुबह सुबह अपना हंसिया लेकर वो चला जाता खेत में और गाय के लिए घास काट लाता। बच्चों, सेठ के घर से लेकर खेत तक जब वो जाता था, उस मार्ग में एक मंदिर आता था। उस मंदिर में एक दिन जब वो भोला गुजर रहा था वहां से, तो कथा हो रही थी। तो भोला भी कथा सुनने लगा। तो उसमें जो कथावाचक थे वो बता रहे थे कि भगवान को जो है, भगवान ईमानदार लोगों की और मेहनती लोगों की दी हुई चीज ही स्वीकार करता है। बेईमान और जो बुरे हृदय के लोग हैं उनका दिया हुआ दान भगवान कभी स्वीकार नहीं करता। ये सोचकर भोला राम सोचने लगा कि भाई मैं तो एक गठरी घास लाता हूं रोज, इसमें मैं क्या बुरा कर रहा हूं। मैं तो अच्छा ही काम कर रहा हूं ना, गाय को घास खिलाता हूं और मुझे बदले में 100 रुपये मिल जाते हैं। तो भोला राम ने सोचा कि मैं इनमें से 5 रुपये रोज भगवान को चढ़ा दिया करूंगा, क्योंकि मेरी तो मेहनत की कमाई है, भगवान स्वीकार करेंगे ही करेंगे। ये सोचकर भोला जब भी वहां से गुजरता तो हर रोज 5 रुपये भगवान के मंदिर में चढ़ा देता। अब बच्चों, एक बार भोला राम बीमार हो गया और वो जो है पूरा दिन खाट पर ही रहा और घास लेने भी नहीं जा सका।
अब उसने सोचा अगले दिन कि भाई घास तो मुझे लाना पड़ेगा, क्योंकि मैं नहीं, गैया भी भूखी रह जाएंगी। लेकिन मेरे उसके पैर में दर्द अभी भी था। बीमार से तो वो दवाई लेकर ठीक हुआ, लेकिन पैर में दर्द था अभी भी। फिर भी भोला राम ने सोचा कि चलो आज मैं घास लेने जाता ही हूँ, और क्योंकि नहीं तो फिर मेरे पास खाने को भी नहीं मिलेगा, रात को कुछ बचा ही नहीं। ये सोचकर वो भोला राम ने हंसिया उठाया और घास लेने के लिए चला गया। बच्चों, उसने वहां घास काटी खेत में। वो घास काट ही रहा था कि तभी जो है ना बरसात शुरू हो गई। अब बरसात शुरू होने से क्या हुआ कि घास गीली हो गई। जब घास गीली हुई तो गीली घास का तो वजन बढ़ जाता है, क्योंकि कोई भी चीज में जब पानी भरेगा तो उसका वजन बढ़ जाएगा। अब भोला राम ने घास काटी और वो गठरी बांधने लगा, तो गठरी जब उसने उठाने की कोशिश की तो गठरी उठा ही नहीं पाया, क्योंकि उसका तो वजन बढ़ गया था। अब भोला राम ने बहुत कोशिश की, लेकिन गठरी उठ नहीं रही थी। फिर उसने सोचा कि भाई इसमें से कुछ घास मैं कम कर देता हूं, तब गठरी हल्की हो जाएगी और मैं इसे उठाकर अपने घर ले जा सकूंगा। पर तभी उसके दिमाग में एक बात आई, भाई मैं इतनी घास तो रोज ले जाता हूं, और गाय को जो है इतनी घास की जरूरत होती है। अगर मैं घास कम ले जाऊंगा तो गाय भूखी रह जाएगी। नहीं, ये ठीक नहीं होगा, मैं पूरी घास ही लेकर जाऊंगा। तो बच्चों, ये सोचकर भोला राम ने अपना पूरा जोर लगाया और वो घास की जो गठरी थी उसे उठाया। जैसे तैसे करके वो थोड़ी दूर चला ही था कि बारिश होने की वजह से जमीन गीली हो गई थी। उसका पैर फिसल गया और वो गठरी धड़ाम से नीचे गिर गई। अब भोला राम क्या करे, गठरी में जो जो बारिश का पानी घुसता जा रहा था वो और भारी होती जा रही थी। अब भोला राम ने सोचा कि भाई नहीं, मैं तो जैसे भी होगा इस घास को लेकर आज घर जाऊंगा ही जाऊंगा। उसने फिर जोर लगाया और जैसे तैसे करके गठरी को उठा लिया और घर की राह पकड़ ली, यानी घर की ओर चल पड़ा। अब जब वो वापस में जा रहा था तो उसके पैर में तकलीफ थी और घास भारी होने के कारण वैसे भी उसे बोझ लग रहा था, तो वो मंदिर में रुके बगैर सीधा आगे निकल गया कि भाई आज तो बस सीधा जाके सेठ जी के दुकान पे ना उनके पशु बाड़े में गाय के आगे घास डाल देता हूँ। मेरे में हिम्मत भी नहीं है और मैं थका हुआ भी हूँ, पैर में दर्द भी है, इसलिए मैं आज मंदिर नहीं जा पाऊंगा। वो कुछ देर अभी चला ही था कि उसे जो वो पुजारी थे मंदिर के वो मिले। उन्होंने भोला राम को देखा तो बोले, अरे भोला राम भाई, तुम आज मंदिर नहीं आए। अब भोला राम बोला, पुजारी जी, संत जी, मैं थका हुआ हूँ, मेरे पैर में भी दर्द है, इसलिए मैं आज मंदिर नहीं आ पाऊंगा, मैं बहुत थका हुआ हूँ। कहले कोई बात नहीं। अब वो संत चले गए, पुजारी जो थे वो संत चले गए वहां से, और भोला राम कुछ कदम आगे चला। तभी उसके दिमाग में ध्यान आया कि भाई अरे, मैं तो रोज 5 रुपये भगवान को चढ़ाता हूं, आज मंदिर नहीं गया तो मेरे तो 5 रुपये चढ़ाने भी रह जाएंगे। और ये सोचते हुए वो कुछ देर सोचने लगा। तभी उसके दिमाग में एक बात और आई कि भाई आज मुझे सेठ जी 100 रुपये रोज दे देते हैं, और आज जो मैंने कमाई की है ये कमाई तो मेरी सबसे मेहनत की है, और सबसे मेहनत की कमाई होने के कारण मैं इसको भगवान को चढ़ा दूं तो भगवान बहुत प्रसन्न होंगे, क्योंकि भगवान तो मेहनत की कमाई को ही, ईमानदारी की जो कमाई है उसे ही स्वीकार करते हैं। और आज की जो मेरी कमाई है वो सबसे ईमानदारी की और मेहनत की कमाई है। ये सोचकर भोला राम आगे बढ़ा, और जब सेठ जी के यहाँ गया तो सेठ जी ने उसको 100 रुपये दे दिए। अब भोला राम वापस आया मंदिर के पास, और उसने सोचा कि आज मैं
ये सारे रुपए भगवान के आगे चढ़ा देता हूँ। 5 रुपए नहीं बल्कि सारे ही रुपए चढ़ा दूंगा, क्योंकि आज की मेरी जो कमाई है वो सबसे मेहनत की कमाई है। लेकिन तभी उसके फिर ध्यान आया, भाई मैं तो कल बीमार हो गया था, कल के पैसे भी नहीं मिले हैं, और आज अगर मेरे पास ये सारे रुपए चढ़ा दिए तो शाम को खाने के लिए भी कुछ नहीं बचेगा, मैं क्या करूं। लेकिन भोला राम ने तो मन में ठान लिया था कि मेहनत की कमाई और ईमानदारी की कमाई ये भगवान को सबसे प्रिय है। ये सोचकर भोला मंदिर में गया और जाके वो पूरे के पूरे 100 रुपए भगवान के चरणों में रख दिए, और ये सोचकर कि भगवान को मंजूर है कि भाई आज भोला राम उपवास करे, व्रत रखे या भूखा रहे, जैसे भी रात काटे काटे, ये सोचकर भोला राम वापस से अपने घर की ओर चल पड़ा। वो अभी घर के पास पहुंचा ही था कि उसे देखा घर पे कोई उसका इंतजार कर रहा है, घर के सामने कोई खड़ा है। भोला राम को बड़ी जिज्ञासा हुई कि भाई कौन है। जाकर देखा तो सेठ का नौकर रामू वहां खड़ा हुआ था। भोला राम ने पूछा, भाई रामू यहाँ कैसे। कहने लगे, भाई सेठ जी ने आपके लिए कुछ पैसे भेजे हैं। कहने लगे, किस बात के पैसे। सेठ जी ने तो 100 रुपये दे दिए थे मेरे को। कहने लगे, नहीं, सेठ जी आपकी घास को रोज तुलवाते थे, आज आपकी घास और दिनों से बहुत ज़्यादा थी, इसलिए सेठ जी ने आपके ये 100 रुपये वापस और भेजे हैं कि जाके भोला राम को 100 रुपये देकर आओ। तो मैं ये 100 रुपये आपको देने आया हूँ, ये 100 रुपये लो और कल से घास ले आना। अब भोला राम ने 100 रुपये ले लिए। जब भोला राम घर की तरफ मुड़ा, यानी अपने घर के दरवाजे पर घुसा, तो उसकी आंखें गीली हो चुकी थी। वो सोच के हैरान था कि भगवान ने कैसे ये परख लिया कि उसका एक भक्त जिसने अपना सब कुछ भगवान के आगे अर्पण कर दिया, वो कहीं भूखा न सोए, इसलिए भगवान ने उसे ये 100 रुपये वापस भिजवा दिए कि जाओ और भगवान के नाम पर तुम आज प्रसाद ग्रहण करो। तो बच्चों, भोला राम को जो अतिरिक्त 100 रुपये मिले थे वो उसकी ईमानदारी का फल भगवान ने दिया। तो आप समझते हैं ना कि जब भी हम सच्चे मन से कोई कार्य करते हैं और भगवान को ईमानदारी का और मेहनत की चीज़ें ही पसंद होती हैं, वो बेईमानी से कमाए हुए धन को कभी ग्रहण नहीं करते। तो आज की कहानी आपको कैसी लगी बताना। आपके लिए दादाजी कल फिर एक और कहानी के साथ हाजिर होंगे। खुश रहो। नमस्कार।